आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट संधारित्र। तो इस लेसन में अपन दो प्रकार के कैपेसिटर या संधारित्र का अध्ययन करेंगे। संधारित्र के बारे में अपन ने पढ़ा, बिना आकार बदले जिसकी धारिता को अपन बढ़ा सकते हैं। तो दो प्रकार के अपन संधारित्र कैपेसिटर पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा पढ़ेंगे गोली संधारित्र। और दोनों ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ऐसे टाइप या निबंधात्मक प्रश्न बन के ही आते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है समांतर प्लेट या समांतर पट संधारित्र, दोनों नाम से ये जाना जाता है ना। तो इस प्रकार की ये संरचना मानती है अपन, डायग्राम है ये। जैसे ये दो समांतर धातु की प्लेटें होती है इसके अंदर, तो समान क्षेत्रफल की समान ज्यामिति की दो प्लेटें होती है जो अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित होती है। समान क्षेत्रफल की अल्प दूरी पर दो समांतर प्लेटें स्थित है, जिसको अपन नाम देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो यहाँ पर परिभाषा लिखी, समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की दो धातु की प्लेटें अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहा गया। समान क्षेत्रफल की है और एक दूसरे के समांतर स्थित है, जैसा कि डायग्राम में बता रखा है। अगर इसको अपन नाम दे दिया, अपन दे सकते हैं ए या बी या एक्स और वाई। एक्स वाई नाम दिया है, इसको अपन ने प्लस क्यू आवेश दिया, इसमें अपन बैटरी लगा के सेल लगा के इसको आवेशित करते हैं। तो धनात्मक आवेश दिया, प्रेरण के द्वारा इस पर क्या आ गया, ऋणात्मक और धनात्मक। और धनात्मक कहाँ चला गया, ये भू संपर्कित कर दिया यहाँ। भू संपर्कित को इंग्लिश में कहते हैं अर्थिंग करना। तो ये अर्थिंग हो गई। भू संपर्कित से क्या हुआ, यहाँ जो धनात्मक आवेश है वो कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया, इलेक्ट्रॉन ने निरस्त कर दिया उसको। तो दो प्लेटें एक्स वाई, प्लस क्यू माइनस क्यू, मध्य की दूरी अल्प कितनी डी, विभव कितना हो गया, बी हो गया। इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए। एस भी लिख सकते हैं, ए बी। ए का मतलब एरिया, एस का मतलब सरफेस, हिंदी में दोनों क्षेत्रफल। सिग्मा यानी कि वितरण कौन सा हो रहा, पृष्ठीय वितरण हो रहा। तीन प्रकार के वितरण पढ़ रहे हैं अपन, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। पृष्ठीय सिग्मा हो रहा है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटा एस या क्यू बटा वा ए के रूप में। तो अपन ने सेकंड लेसन में पढ़ा था अपन ने कि चालक प्लेटें होती है, उसके लिए अपन ने तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया था, ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई बराबर सिग्मा बटा वा एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने इसके अंदर कुचालक पदार्थ भर दिया, जिसको कहते हैं पराविद्युत पदार्थ भर दिया इसके अंदर, जैसे मैंने कांच भर दिया है, तो इसमें कुचालक पदार्थ भर देंगे तो पराविद्युत पदार्थ पराविद्युतांक कहलाता है के। अगर इसमें अपन ने पराविद्युत पदार्थ भर दिया है, कुचालक पदार्थ भर दिया है, कांच जैसे वगैरह भर दिया है, तो के से मल्टीप्लाई करना है। के पराविद्युतांक कहलाता है, पराविद्युत पदार्थ कहलाए। ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा है, चालक प्लेटों के लिए तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। दोनों के मध्य विभवांतर v है, तो v से भी v बटा d के रूप में सूत्र पड़ा हुआ है, विभव प्रवणता dv बटा dr के रूप में। तो दोनों सूत्र हो गए, समीकरण नंबर फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट बराबर क्या करेंगे, सेकंड, दोनों को बराबर करो। सिग्मा बराबर के एप्सिलॉन नॉट बराबर v बटा d। ये सिग्मा का मान आ रहा है, ये यहाँ रख दो आप। ये q बटा ए जो होगा वो यहाँ रखना है। तो ये q बटा वा ए, के और एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, v बटा वा डी। v ज्ञात करना, तो ये इधर ले आओ, इसको इधर नहीं लाना, इसको इधर लाओ आप। तो क्यू डी ए के एप्सिलॉन नॉट बराबर v बराबर इधर लिख सकते हैं अपन, क्यू डी बटा वा ए के एप्सिलॉन नॉट। c बराबर धारिता का सूत्र q बटा v। तो ये v का मान यहाँ रख दीजिए आप। तो c बराबर q, और ये v का मान आ रहा है, ये वाला यहाँ रखा अपन ने, क्योंकि v बटावा में आ रहा है। तो q d बटावा a के एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों पूर्व लेसन में पढ़ चुके हैं अपन। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है चालक प्लेटों के लिए। ये विभव प्रवणता में पढ़ा अपन ने, विभवांतर और दूरी के कारण दोनों की तुलना की। पृष्ठीय आवेशित घनत्व का सूत्र रखा अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v निकाला, और धारिता का सूत्र में रखा अपन ने इस जगह, ये रख दिया। Q से Q कटा, ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, C बराबर आ जाएगा A के
एप्सिलॉन नॉट बटा डी। अगर ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पर निर्वात की स्थिति है या वायु की स्थिति है, तब यहाँ पर अपन 0 और के बराबर कितना माना जाएगा 1 ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी कहलाएगा। तो धारिता का सूत्र प्राप्त हुआ ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। पराविद्युत भरेंगे तो ये पदार्थ कहलाएगा। आप चाहो तो इसका इसमें भाग भी दे सकते हो, सी बटा सी नॉट, ये सब कट जाएगा, के ही बचेगा आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी बराबर सी नॉट के रूप में आएगा। यानी पराविद्युत की धारिता जो होती है इसके पराविद्युतांक के गुणन के बराबर मानी जाती है। और धारिता और गुणन में क्या संबंध है? सी समानुपाती 1/d। क्षेत्रफल के साथ क्या संबंध है? तो धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सिंपल सा समझ सकते हैं, दो धातु की प्लेटें हैं, समान क्षेत्रफल की है, समान ज्यामिति की है, अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित है, इसलिए इसको समांतर संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। दो प्लेटों का नाम क्या दिया अपन ने? एक्स वाई। इससे धनात्मक आवेश दिया, इधर माइनस आ गया और प्लस वाला भू संपर्कित हो गया। कितनी दूरी डी, विभव वी हो गया। पृष्ठीय वितरण हो रहा है इसके ऊपर, पृष्ठ के रूप में है, लंबाई चौड़ाई सिग्मा बराबर क्यू बटा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके अपन, डी बटा डी, दोनों की तुलना की अपन ने। सिग्मा का मान आपने यहाँ रखा, क्यू बटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, वज्र गुणन, डी आ गया, इसको इधर ले आया, बस इसको इधर लिख दिया मैंने, सी बराबर क्यू बटा वी। तो ये मान अपन ने यहाँ रखा, ये ऊपर ट्रांसफर हो गया तो ये चीज़ आ जाएगी। और अगर के बराबर 1 है यानी निर्वात है, वायु है, तो ये सूत्र आ गया। इसका इससे भाग देंगे तो आगे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य सूत्र तो ये आपका ये कहलाएगा। तो इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं।